हेलो गाइस, कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीटीएच का न्यू नॉवल एक्सप्रेशन वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मिस सावयान और मिस कायोन के बीच काफी रोमांटिक सीन को। उसके बाद हमें पता चलेगा जियान का एशिया ड्रैगन प्लान 3000 बनी प्लेन से कैसे रिलेटेड है। इसके साथ ही इस एपिसोड में सावयान जाने वाला 3000 बनी प्लेन को लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्रेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावयान ने सक्सेसफुली टियर 8 की हाई लेवल की बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को रिफाइन कर लिया था और फिर सावयान के ऊपर होने वाली पिल लाइटिंग को एब्जॉर्ब करके अर्थ डीमन पपेट अपनी अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफर हो गया था। जिसके बाद सावयान ने पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीत लिया था। इसके बाद वह मास्टर यालाओ की गर्लफ्रेंड एल्डर जुआन ही से मिलता है। यहाँ पर मास्टर जुआन कांगजी सावयान और बाकी सभी को 3000 बनी फिल्म के बारे में काफी कुछ बातें बता रहे थे। अब आगे एपिसोड 129 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर मास्टर जुआन कांगजी बोल रहे थे अगर 3000 बन्नी फ्लेम प्रोटेक्टर मुंह को मिल गया तो वह काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। तभी एल्डर ट्यानली बोलते हैं हालांकि मुझे नहीं लगता कि प्रोटेक्टर मुंह 3000 बन्नी फ्लेम को ले सकता है और अगर उसे ले नहीं सकता तो वह उसके ऊपर जो सील लगी हुई है उसको डिस्ट्रॉय जरूर कर देगा जिससे 3000 बन्नी फ्लेम की जो सील लगी है वह पूरी होली सील टूट जाए जिससे 3000 बन्नी फ्लेम स्टार रियलम में से बाहर आकर पूरी फिल सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सॉन्किंग बोलता है एल्डर अगर प्रोटेक्टर में इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो पिल टावर तो अगर आप सभी तीनों एल्डर मिलकर उसको किल क्यों नहीं कर देते। जिस सब में स्काविंग बोलती है इडियट तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग उसे किल कर सकते थे तो अभी हम यहाँ बैठकर उसके बारे में बात कर रहे होते। वह बहुत ही ज्यादा चालाक और दुष्ट है और वैसे भी वह पिल गैदरिंग कंपटीशन के एंड होने से पहले वहां से भाग गया था और मुझे लगता भी यही है कि वह स्टार रियलम के ओपन होने से पहले वहां पर दोबारा दिखाई देगा। फिर मास्टर जॉन कांग जी बोलते हैं जब स्टार रियल का गेट ओपन होगा तो हम सभी तीनों एंडर को बाहर रुककर उसे गार्ड करना होगा ताकि कोई उसके ऊपर अटैक करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसकी वजह से तुम सबको केवल अपने रियल स्ट्रेंथ के ऊपर भी निर्भर रहना होगा और प्रोटेक्टर मुंह का तुम्हें अकेला ही सामना करना पड़ेगा। जिस पर सॉन्ग किंग काफी डर जाता है और बोलता है एल्डर हमारे और उसकी पावर के बीच काफी बड़ा गैप है आखिर हम उसका सामना कैसे करेंगे। सॉन्ग किंग की ये सब बातें सुनकर मिस कांगयांग बोलती है तुम कायर कहीं मुझसे दूर रहना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। और फिर एल्डर त्यानली सभी को एक जेट क्रिस्टल देकर बोलते हैं 3000 बनी फ्लेम को लेने के लिए प्रोटेक्टर मूव की वजह से तुम्हारा चांस काफी कम है इसलिए अगर तुम्हें अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो यह प्रोटेक्टर मूव किसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो तुम्हें इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देना इसके बाद हम सभी वहां पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। और उस जेट क्रिस्टल को देखकर सॉन्किंग काफी खुश होता है। इसके बाद मास्टर जॉन कंग बोलते हैं पिल टावर का फ्यूचर क्या है होगा यह तुम सभी पर डिपेंड करता है। यह तुम्हारे लिए एक काफी इंटरेस्टिंग मिशन है। साथ ही ये तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है कि तुम में से कोई एक बर्निंग फ्लेम को ले सके। इसके लिए तुम सभी काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी मिस्टेक होती है तो तुम्हारी जान जा सकती है। जिस सभी लोग एग्री करते हैं और बोलते हैं सीनियर आप चिंता ना करें हम अपना बेस्ट देंगे। और फिर वह सभी लोग वहां से जाने लगते हैं जहाँ सावयन जाते हुए सोच रहा होता है मुझे किसी भी कीमत पर 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना ही होगा जिसके लिए मुझे हॉलो सोल के लिए अच्छे से तैयारी करनी होगी। दूसरी तरफ सावयन के पीछे सॉन्किंग मिसखाने से बोला होता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ मैं उस दिन तुम्हें वहां से छोड़कर नहीं गया था भला तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। जिसमें मिस सावयन को अपने पास खींचकर बोलती है तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो अगर तुम ऐसा करते रहो तो सावयन मुझे गलत समझेगा क्या तुम्हें पता नहीं है यह मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस काविंग को सावयन के इतना ज्यादा पास देखकर सॉन्गिंग काफी हैरान हो जाता है और बोलता है यह सब कब हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। जिस पर मिस काविंग सावयन को गले लगाकर बोलती है जब मैंने सावयन को पहली बार देखा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि वही मेरा बॉयफ्रेंड होगा। और दूसरी तरफ सावयन को मिस काविंग ने गले से लगा रखा था उसका पूरा फेस लाल हो गया था। सॉन्किंग उन दोनों को इस तरह से गले लगकर देखकर रोते हुए जाते हुए बोलता है मैं तुम्हें कभी भी हैप्पी लाइफ के लिए विश नहीं करूंगा। सॉन्किंग के वहां जाने के बाद सावयन मिस काविंग से बोलता है मिस काविंग सॉन्किंग ऑलरेडी जा चुका है आपको अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर मिस काविंग सावयन के साथ साथ फ्लर्ट करते हुए बोलती है किसने कहा मैं नाटक कर रही थी क्यों ना हम लोग इस नाटक को सच कर दें। जिस पर सावयन बोलता है मिस काविंग आप मजाक कर रहे हो मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ। तो मिस काविंग सावयन के पास आकर बोलती है जरूर तुम झूठ बोल रहे होगे। मिस काविंग को अपने इतना पास देखकर सावयन का फेस एक बार फिर लाल हो जाता है और तभी वहां पर जियान आ जाती है और बोलती है सावयन तुम फिर से किसी लड़की से बात कर रहे हो। जियान को वहां पर देखकर सावयन उससे पूछता है तुम यहाँ पर कब आई और तभी काविंग जियान को देखकर सावयन को गलत समझ लेती है और उससे बोलती है आखिर तुम इतनी छोटी बच्ची के साथ रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हो
क्या तुम्हें पता नहीं इसके लिए तुम्हें डेथ पनिशमेंट मिल सकती है? शाहजहान तो यह सब सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। मिस कायोंग से बोलता है, मिस कायोंग तुम मुझे गलत समझ रही हो। जियान तो बस मेरी फ्रेंड है जिससे मैं रेसिडेंटली मिला हूँ, और वैसे भी यह बस दिखने में छोटी है, इसकी ये तुमसे हजारों गुना ज्यादा है। और फिर सावियन मिस कायोंग को जियान के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर मिस कायोंग बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जिस पर सावियन बोलता है, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मेरे ऊपर अभी थंडर गिर जाए और मैं यहीं पर मारा जाऊं। तो मिस कायोंग सावियन को फ्लाइंग किस देकर वहां से जाती हुई बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम पर मुझे विश्वास है। जाओ, जाकर तुम अभी के लिए रेस्ट करो, कल मिलते हैं। स्टार आइलैंड का गेट ओपन होने पर इसके बाद सीन कट करके हमें सावियन का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस कायोंग की बातों को याद करके वो बोल रहा था, लड़कियां सच में बहुत ही ज्यादा स्कैरी होती हैं। तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और जिनलेन और जियान आ जाती है। और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते, क्या तुमने क्या कहा अभी अभी? जिस पर जियान बोलता है, नहीं, तुम दोनों और जूनियर के अलावा सभी लड़कियां काफी स्कैरी है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर का जियान से पूछती है, आखिर तुम इतनी आसानी से पिल टावर के अंदर इंटर कैसे कर सकते हो, यहाँ बाहर जा सकते हो? जिस पर जियान बोलती है, यह सिर्फ पिल टावर में नहीं बल्कि पिल रियलम में भी आसानी से इंटर कर सकती है और बाहर भी जा सकती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? पर जियान से पूछता है, क्या तुम्हारे साथ ब्रदर एंशिएंट ड्रैगन बियर नहीं है? तो जियान बताती है, एंशिएंट ड्रैगन बियर यहाँ पर नहीं आ सकता, मैंने उसके लिए पहले ही कुछ व्यवस्था कर दिया है, मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद उससे मिलने के लिए जाऊंगी। तो सावियन पूछता है, अच्छा तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर रुकी क्यों हो? तो जियान बोलती है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए रुकी हूँ। पर सावियन हंसते हुए बोलता है, जियान काफी गुस्सा होते हुए बोलती है, इसमें हंसने की क्या बात, मैं इस मैटर में तुम्हारा बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। 3001 फ्लेम की पावर एक इंसान की रेंज से काफी ज्यादा है, पर शायद तुम्हें नहीं पता, 3001 फ्लेम से फाइट किया तो तुम्हारी बॉडी भी राख में बदल जाएगी। सावियन जियान से बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई और भी रास्ता है जिस पर? जियान बोलती है, तुम मूर्ख इंसान, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी भी चीज को इतनी आसानी से हासिल कर सकते हो? तुम्हें सच में लगता है तुम 3001 फ्लेम को ले सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। सावियन जियान से बोलता है, फिर आखिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं 3001 फ्लेम को ले सकूं, क्योंकि यह मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जियान बोलती है, इससे पहले कि तुम मुझसे माफी मांगो, फिर रिस्पेक्ट के साथ मुझसे पूछो कि मेरे पास कोई रास्ता है कि नहीं। सावियन और के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वह जियान के सामने झुककर बोलता है, यंग लेडी, आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट हो, क्या आप इस मूर्ख इंसान को बता सकती हो कि 3001 फ्लेम को कैसे ले सकता हूँ? जिस पर जियान बोलती है, तो हालांकि मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, भला मुझे इससे क्या फायदा होगा? जब सावियन बोलता है, मैं सभी मेडिकल क्लिनिक को फ्री में बना कर दूंगा। तो जियान बोलती है, ओके डील पक्का। और फिर सावियन को एक चीज दिखाती है और बोलती है, इसे देखो, यह वह चीज है जो तुम्हें चाहिए। जिसे देखकर सावियन को कुछ भी समझ नहीं आता और बोलता है, यह तो बस एक ड्रैगन है और कुछ नहीं। जिस पर जियान बोलती है, सिर्फ एक ड्रैगन नहीं बल्कि मेरे क्लैन का ताइजू एंशिएंट ड्रैगन है। इस बात को सुनकर सावियन के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और वह शौक होते हुए बोलता है, जियान से बोलता है, क्या तुम सच में ताइजू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से हो? जिस पर जियान बोलती है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जब मैं तुमसे वन फॉर्म में अलग हो गई थी तो मुझे मेरे क्लैन ने खोल लिया था और फिर मुझे वह सभी लोग एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड पर ले गए थे? जिस पर सावियन बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया था। तो जियान बोलती, छोड़ इस बात को, अभी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर तुम क्या इस चीज को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो? आखिर 3001 फ्लेम में तुम्हारे क्लैन के ताऊजी एंशिएंट ड्रैगन का फॉर्म क्यों लिया? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, आखिर एंशिएंट ड्रैगन क्लैन है क्या? सुनने में तो ये काफी पावरफुल लग रहा है। जिस पर जियान सावियन बोलता है, यहाँ तक कि मैं जानता हूँ ताऊजी एंशिएंट ड्रैगन क्लैन एक काफी पावरफुल एंशिएंट बीस्ट क्लैन है, जिसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, जो कि किसी प्रकार के बैरियर को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इवन ब्रदर एशियन ड्रैगन बियर भी एक एशियन बीस्ट है, लेकिन फिर भी जियान के स्पेस पोर्टल के थ्रू ट्रेवल करने की पावर को देख काफी डर गए थे, जिसका मतलब उन्हें पहले से ही पता था कि जियान एशियन ड्रैगन क्लेम की है। लेकिन बस मैं बेवकूफ नहीं समझ पाया, अगर मैंने चीज को थोड़ा ध्यान से दिया होता तो मैं इसे नोटिस कर सकता था। जिस पर जियान हंसते हुए बोलती, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने अपनी आइडेंटिटी को इतनी अच्छे से छुपाया है कि तुम्हें उसके बारे में कोई जानदाया नहीं था, और भला मैं तुमको अपनी आइडेंटिटी इतनी आसानी से कैसे बता सकती थी? इसके बाद सावयान जियान से पूछता है, आखिर तुम्हारा त्रिशान वर्णी फ्लेम से क्या कॉन्टेक्ट है? जिस पर जियान बताती थी, था वर्णी फ्लेम ने हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के फॉर्म इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि उसे हमारी एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने ही बताया था। 3000 बर्निंग फ्लेम को मेरी एंशिएंट ड्रैगन ने ही पाला था। जिसे सुनकर सावयान और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही शॉक हो गए थे और बोलते हैं, क्या सच में तुम मजाक कर रही हो? ये कैसे पॉसिबल है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को तुम्हारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने पाला है? तो जियान बोलती है, हाँ बिल्कुल,
और मुझे भी इसके बारे में पता तब चला जब मैं वापस से ड्रैगन आइलैंड पर गई थी और फिर वह उन्हें बताती मेरे क्लैन के एल्डर्स के हिसाब से वह बहुत समय पहले जब बेबी फॉर्म में था यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर था उसी समय इसे ड्रैगन क्लैन के एक एंसेस्टर ने खोल लिया था लेकिन उस समय तीसरा बर्लिन फ्लेम उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जिस वजह से हमारे क्लैन के एंसेस्टर ने तीसरा बर्लिन फ्लेम को की बॉडी में मेरे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की सील बना दी थी और तब से लेकर अब तक तीसरा बर्लिन फ्लेम मेरे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से ब्लड से रिलेटेड है इसी वजह से उसने मेरे क्लैन के ताऊजी एंशिएंट ड्रैगन के फॉर्म को लिया हुआ है और अनफॉर्चुनेटली वह एंसेस्टर जिन्होंने उस ड्रैगन सील को तीसरा बर्लिन फ्लेम की बॉडी पे लगाया था एक बार वह स्पेस टाइम पोर्टल से ट्रेवल करते वक्त अचानक से गायब हो जाते हैं दूसरी तरफ तीसरा बर्निंग फ्लेम अब समय के साथ धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है और इसी बीच उसे बेल टावर ने डिस्कवर कर लिया और उसे स्टार एलियन में कैद कर दिया जैन ये सब जानकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तीसरा बर्निंग फ्लेम के पीछे इतनी बड़ी स्टोरी होगी इसके बाद वह जियान से पूछता है अगर तुम्हारे एंसेस्टर ने तीसरा बर्निंग फ्लेम पर ड्रैगन सील लगा दिया था तो मैं उसे कैसे ले सकता हूँ जिस पर जियान बोलती है सिंपल सी बात है तुम्हें सबसे पहले ड्रैगन सीन का कुछ करना होगा इसके बाद ही तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को ले सकते हो इसके बाद वह सावियान को अपनी क्लैन का ब्लड देकर बोलती है यह मेरे क्लैन का तावजू एशियन ड्रैगन ब्लड है और जब तुम इस ब्लड को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पर टच करोगे तो उसकी बॉडी में मौजूद ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाएगा तो सावियान पूछता है फिर क्या इसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम को मैं ले सकता हूँ जिस पर जियान थोड़ा हिचकिचाती हुई बोलती है जिसे देखकर लिटिल फाइन डॉक्टर बोलती है जियन क्या बात है तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो अच्छा यही हुआ कि तुम उसके बारे में जल्दी बता दो जिस पर जियन बोलती है एक्चुअली में यह ड्रैगन सील दो तरह से काम करता है जिसमें से एक तो यह है कि अगर सावियान टिथन वर्निक फ्लेम को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लेता है तो उसके बाद वह उसे रिफाइन कर सकता है लेकिन अगर सावियान उसे कंट्रोल करने में फेल हो गया तो ड्रैगन सील सावियान की बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा इसके बारे में जानकर सावियान और लिटिल फेल डॉक्टर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं इसके बारे में जानकर लिटिल फेल डॉक्टर जियान पर काफी गुस्सा होती हुई बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तुम्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है जिस चीज से सावियान की जान जा सकती है लिटिल फेल डॉक्टर को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर वह रोने लगती है तो सावियान लिटिल फेल डॉक्टर को डांटते हुए बोलता है और वो उसके पास जाता है जिसे देखकर जियान रोते हुए बोलती है क्या तुम भी मुझे इसके लिए ब्लेम करने वाले हो सावियान जियान से बोलता है भला मैं तुम्हें कैसे क्यों ब्लेम करूंगा तुम्हारी वजह से मुझे तीसरा वर्निक फ्लेम के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए मुझे अपनी जान दांव पर क्यों ना लगानी पड़े लेकिन मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ तो जियान खुश होते हुए सावियान से बोलती है मैंने जो भी तुम्हें ड्रैगन ब्लड दिया है वह मेरे एंसेस्टर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है जिस वजह से तुम इसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे इसके बाद सीन कट के मैं दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने प्री गैदरिंग कॉम्पिटिशन को सक्सेसफुली पास कर लिया था अरीना में आ चुके थे जहाँ पर हर बार की तरह प्रोटेक्टर मूव सावियान को देखते हुए उसे सारे में जान से मारने की धमकी देता है जिस पर सावियान बोलता है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार हूँ जब भी मन करे आ जाना मैदान में जिस पर मिस कामिंग भी प्रोटेक्टर मूव को देखकर सावियान से बोलती है हमें स्टार लेने में प्रोटेक्टर मूव से थोड़ा संभल कर रहना होगा सावियान बोलता है हमें सिर्फ प्रोटेक्टर मूव से नहीं बल्कि बाकी सभी कॉम्पिटिटर से भी बचकर रहना होगा और तभी वहाँ पर मास्टर जॉन कांगजी एल्डर ट्यानली और एल्डर जॉन ही आ जाते हैं इसके बाद वह तीनों एक साथ मिलकर स्टार एलियन का गेट ओपन कर देते हैं और तभी वहां पर उस स्टार एलियन के गेट के अंदर से एक एल्डर बाहर आते हैं जिनका नाम क्विनलिन था जो इन सभी को स्टार एलियन के अंदर गाइड करने वाले थे एल्डर क्विनलिन को देखकर एल्केमिस्ट क्वीन हुआ काफी हैरान होते हुए बोलते हैं तो सावियन क्वीन हुआ से पूछता है सीनियर क्या आपको इसके बारे में पता है जिस पर अल्केमिस्ट क्वीन हुआ बताते हैं यह बंदा उसका नाम क्विनलिन है जो कि पिल टावर का एक फर्स्ट हैंडलर है और ये बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है क्योंकि ये यहाँ पर अपेयर हुआ है इसका मतलब ये है कि पिल टावर ने यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दिया है और फिर वह एल्डर क्वीन ही बोलते हैं सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो अगर किसी ने भी रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उसे स्टार गेम से बाहर निकाल सकता हूँ और जो भी लोग यहाँ पर कुछ गलत सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना भी नहीं तो तुम्हारे लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा इसके बाद सभी को स्टार रियल में एंटर करने के लिए बोल देते हैं